एक रामपुर नाम का गांव था जहाँ पे मनोहर नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था जो प्रतिदिन समुद्र किनारे जाकर मछली मारता था। अब उसकी उम्र हो चली थी और शरीर भी कमजोर हो गया था, इसलिए वह समुद्र के किनारे ही मछली मारता था। मंगला, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ, शायद कुछ मछलियाँ मिल जाए तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। तुम भी कितना मेहनत करोगे जी, अब उम्र हो चली है तुम्हारी, थोड़ा आराम कर लिया करो। काश हमारे भी एक दो बच्चे होते। कोई बात नहीं मंगला, बेटे नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं अभी भी सब कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी ठीक हूँ। चलो अच्छा, फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मनोहर का नसीब ही खराब था। एक तो वो गरीब था और उसके बच्चे भी नहीं थे। एक दिन वह मछली मारने जा रहा था, तभी रास्ते में, अरे मनोहर भाई, ये क्या हो गया आपको? लगता है बेहोश हो गए हैं। चलो उठाओ इन्हें, इनके घर लेके चलो। क्या हुआ भैया इन्हें? ये क्या हो गया इनको? पता नहीं भाभी जी, ये तो मछलियाँ पकड़ते पकड़ते गिरे और बेहोश हो गए। लगता है मनोहर को होश आ रहा है। पता नहीं राजू भैया, अचानक आंखों के सामने अंधेरा आया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुनो जी, अभी तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। पर मंगला, अगर मैं मछली मारने नहीं गया तो फिर हम खाएंगे क्या? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो जाती तब तक अब मैं जाऊंगी समुद्र किनारे मछली पकड़ने। पर मंगला, अब तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भली हो जाए लेकिन इंसान का विश्वास कभी नहीं बदलता है। इंसान का विश्वास हमेशा वैसे ही रहता है जैसे वह सोचता है। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, और वैसे भी घर पे रह के तो कुछ होगा नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मंगला सुबह सुबह हाथ में जाली और सर पे टोकरी रख समुद्र के किनारे मछली मारने चली जाती है। वो समुद्र में जाल डाल के बैठी रहती है लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी वहाँ हरिया आता है। अरे चाची, जितनी चाहो उतनी कोशिश कर लो लेकिन तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसने वाली, क्योंकि मैं तो सारी मछली बीच में ही मार लूँगा, किनारे मछली आएगी ही नहीं। तुम्हारे बस का ना है मछली पकड़ना। मंगला निराश होकर घर वापस चली आती है। निराश क्यों होती हो मंगला? आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कोई बात नहीं, दोबारा फिर कोशिश कर लेना। मुझे पता है कि तुम इस काम में जरूर सफल होगी एक दिन। तुम सही कह रहे हो जी, मैं कल फिर जाऊंगी मछली पकड़ने के लिए। अगले दिन मंगला फिर सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। तभी हरिया उसे कहता है, अरे मंगला ताई, तुम फिर आ गई। मैंने तो कल ही कहा था कि तुमसे मछली ना पकड़ा जाएगा, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन एक भी मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। जब मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तब न वो तुम्हारे जाल में जाएगी। हरिया, तुम मेरे बेटे की उम्र की हो, इसलिए मैं तुमसे एक बार कहती हूँ, देखो कभी किसी की हालात का फायदा नहीं उठाना चाहिए और न ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हालात बदलते समय नहीं लगता है। अरे ऊपर वाले से डरो, वो पता नहीं किसका नसीब कब बदल दे। मंगला की बातें सुनकर लाखन चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। मछली पकड़ते पकड़ते कब शाम हो जाती है मंगला को पता ही नहीं चलता। सभी मछुआरे अपने अपने घर चले जाते हैं। मंगला निराश होकर अपना जाल खींचने लगती है। अरे लगता है कोई मछली फंसी है जाल में। चलो अच्छा, भगवान की दया से हमारा आज का तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा कह करके वह जाल को पानी से बाहर निकालती है। तभी मछली कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास खाना लेकर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए तुम मुझे जाने दो, मुझ पे दया करो। मुझे लगा था रात हो गई है, सभी मछुआरे चले गए होंगे, इसलिए मैं खाने की तलाश में बाहर चली आई। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी यहाँ रुकी होगी। मुझे जाने दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी मुझ पे। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया
तो आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा। मैं पिछले 3 दिन से प्रतिदिन समुद्र किनारे आती हूँ और प्रतिदिन खाली हाथ जाती हूँ। बहुत मुश्किलों से तुम मेरे पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। इसीलिए ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझ पे और मेरे बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जैसे तुमने मेरी मदद की है वैसे मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, एक जादुई जाल है। इसे तुम जब भी पानी में डालोगी तो ढेर सारी मछलियाँ अपने आप ही तुम्हारे जाल में फंस जाएंगी और ऐसे तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उन मछलियों को बेचकर तुम अपना जीवन निर्वाह करोगी। मंगला वो जाल लेकर घर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। मंगला, उस मछली के कहने पे तुमने उसे छोड़ तो दिया, पर क्या पता ये जाल जादुई है कि नहीं। सुनो जी, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जाल जादुई है या नहीं, पर मैंने एक माँ की मदद की, ये मेरा कर्तव्य था। मंगला अगले दिन वो जादुई जाल लेकर समुद्र के किनारे फिर जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल समुद्र में फेंकती है। अरे मंगला ताई, तुम फिर आ गई। मैंने तो कहा था न कि ये मछली तुम्हारे बस का नहीं है पकड़ना। अरे ये क्या, मंगला ताई ने इतनी जल्दी इतनी मछलियाँ पकड़ ली, पर मेरे से तो एक भी नहीं पकड़ा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक मैंने भी कभी एक साथ में इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है मछली सच कह रही थी। वास्तव में ये एक जादुई जाल है। चलो, आज बहुत दिन बाद हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी और हम भरपेट भोजन करेंगे। ऐसा कहकर सारी मछलियों को टोकरी में भरकर मंगला बाजार जाती है और खुशी खुशी उन सबको बेच के घर आती है और मनोहर को सारी बातें बताती है। मंगला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे भाग्य से हम भरपेट भोजन करेंगे। तभी हरिया पीछे से चोरी चोरी उनकी सारी बातें सुन लेता है और रात के समय जब वो दोनों सो जाते हैं तो आ करके वो जादुई जाल बदल देता है। अब देखता हूँ मंगला ताई कैसे सुबह मछली पकड़ती हैं। अब तो सारी मछलियाँ मेरी हैं और ये जादुई जाल भी मेरा है। अगले दिन मंगला जब जाल लेकर दोबारा समुद्र किनारे जाती है तो उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। ये देखकर हरिया हंसने लगता है और वह अपना जाल फेंकता है। तभी उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, ये तो शार्क है, ये मुझे काट रही है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? अरे ये मछली तो मुझे खा जाएगी, कोई तो बचाओ मुझे। मंगला ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है जिसे कल रात को मैंने चोरी से बदल दिया था। मुझे माफ़ कर दो मंगला ताई। मंगला ताई, बचाओ मुझे। तभी लाखन के हाथ से उलझा जाल छूट जाता है और मछली समुद्र में चली जाती है। मंगला ताई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रात को तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे जाल को अपने जाल से बदल दिया था। ये लो तुम्हारी जाल। तुम सही कह दी थी कि इंसान को हमेशा अपना नियत और कर्म साफ रखना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान जाते जाते बची है। आज के बाद से मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। धीरे धीरे मंगला और मनोहर बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।